हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं और तारीफ़ करती हूँ कि हम मत्ती से पढ़ रहे हैं और अंश अंश यीशु मसीह जैसे बदलते जा रहे हैं। अभी हम मत्ती के 8वें वचन में पहुँच गए हैं। अभी हम मत्ती के 5वें वचन से पढ़ेंगे, जो मैं अपने बाइबल में दिखा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कि एक सूबेदार का विश्वास। तो मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आपने अपने बाइबल में पढ़िए। जैसे लिखा है 5 में, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। मतलब जब यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करके कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार आया और यीशु मसीह के पास आके उनसे विनती की और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मतलब आके बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है ना, वो लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मतलब यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। मतलब मैं तेरे घर आता हूँ और तेरे सेवक को मैं चंगा कर दूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर तले आए। मतलब सेवक बोलता है, हे प्रभु, आप बहुत महान हो, पर प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आओ। फिर आगे बोलता है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मतलब प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आओ, पर प्रभु आप अपने मुख से यहीं से कह दोगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है 9 में बोलता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। मतलब मैं भी एक अधिकार के अंदर रहता हूँ। आगे बोलता है, और सिपाही मेरे अधीन है। मतलब सिपाही मेरे अंदर में काम करते हैं। फिर आगे कहता है, जब मैं एक से कहता हूँ आ, मतलब बताता है कि जब मैं अपने एक सेवक से कहता हूँ आ तो वह आता है, और दूसरा से कहता हूँ जा तो वह जाता है। उसके बाद बोलता है, जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। मतलब मैं अपने सेवक को जो भी आज्ञा देता हूँ तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा। मतलब जब यीशु ने इस बात को सुना कि तू यहीं से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो इस बात को सुन के यीशु मसीह को बहुत अचंभा हुआ। और जो उनके साथ जो लोग आ रहे थे उनके साथ जो इस बातों की वो चर्चा करने लगे और कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मतलब यीशु मसीह तो सच कहते हैं, पर उनकी मन की आंखों को खोलने के लिए कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे इज़राइल में भेजा। मतलब यीशु मसीह यहूदा वंश से पैदा हुए और याकूब को ही परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया। तो मतलब परमेश्वर ने तो मुझे इज़राइल में भेजा। मैं इज़राइल में हर अद्भुत काम करता हूँ, पर तब भी इज़राइल के लोग मुझ पर इस कदर विश्वास नहीं करते कि कहे कि तू वहीं से कह तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। आगे बोलते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। मतलब पूरब पश्चिम, मतलब जो परमेश्वर की संतान नहीं, मतलब अन्य जाति के लोग जिनको मैं नहीं जानता, वो अब्राहम के साथ आके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। आगे बोलते हैं, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। मतलब राज्य के संतान मतलब इज़राइल के बच्चे जिनके लिए खुदावन ने मुझे चुना था, वो मुझ पे विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए अंधकार मतलब नर्क की अग्नि में डाल दिए जाएंगे। आगे बोलते हैं, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। मतलब वहाँ अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी भी वो अग्नि जल रही जिसमें हमको यही शरीर मिलेगा, हमको यही शरीर को तकलीफ मिलेगी, क्योंकि आत्मा को तकलीफ कभी मिल ही नहीं सकती। उसके बाद आगे बोलते, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मतलब तब यीशु मसीह ने सूबेदार से कहते कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और तारीफ करती कि उसके सूबेदार का विश्वास था कि प्रभु आप यहीं से कहो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और उसके विश्वास के साथ उसका सेवक तुरंत चंगा हो गया। तारीफ करती खुदावन कि ऐसे अपने वचनों से सिखाइए। तारीफ करती खुदावन आपके वचनों को सीख के खुदावन हम आपके जैसे बदलते जाए। तारीफ करती खुदावन सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।